मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 1 सेकंड में 80 मिलियन, 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। ये वो कंप्यूटर है। अब देखो आगे क्या हुआ। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को दलाई लामा कहते हैं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? Human want to write a book like Quran can the right? क्या दुनिया के सारे इंसान कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी के इश्क में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसर was given by the computer. The super computer replied. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई के impossible, 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 impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी की तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल से कुरान इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन मुशरिकीन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब है नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, सूडान, यूक्रेन भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, रॉकेट मारना, लंचर मारना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान का नारा, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी लाखों कारी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब, लाजवाब। बहुत कुरान में आने वालों सुनो, तकाबुल अदियान के दौरान मेरा बहुत सारी कम्युनिटीज में जाना हुआ। ये हाफिज कुरान अभी आएंगे, देखिएगा, पूरे कुरान को सीने में बसाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैनियों में गया, उनसे पूछा कि जैनियों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, जवान हैं, तुम ये बताओ, तुम्हें आंगा उपांगा में कुछ याद है? बच्चों ने कहा नो 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 विजुने छो ए सेंटेंस, हमारे पास 10 लाइन भी नहीं है। मैं बुद्धिस्टों में गया उनसे पूछा कि तुम्हें धीमा पद सदा पद में कुछ याद है? सुना? लड़कों ने कहा नो 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 विजुने छो ए सेंटेंस, हमको तो 10 लाइन भी याद नहीं है। उसके बाद मैं पहुंचा लखनऊ क्रिश्चियनों के मोहल्ले में, उनसे मैंने पूछा ए बच्चों क्या तुम्हें इंजील मुकद्दस में कुछ याद है? तो सुना, बच्चों ने कहा मौलाना नो 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 विजुने छो ए सेंटेंस, हमें कुछ भी याद नहीं है। बिरादराने वतन में बनारस पहुंचा, उनसे पूछा कि तुम्हें वेदास में कुछ याद है? ऋग्वेद, सिद्धवेद, सामवेद, कामवेद, वेद, वो वेद में कुछ याद है? सुनाओ। बच्चों ने कहा नहीं मौलाना, नो 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 विजुने छो ए सेंटेंस, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा चौक, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे बोलिए ना, जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा चौक देखा, 10-15 बच्चे खड़े हैं अजीबो गरीब डिजाइन के, टी शर्ट, पैंट शर्ट, गुटखा पान खाए हैं। मैंने पूछा नाम मोहम्मद अहमद, नाम मोहम्मद हम्माद, नाम मोहम्मद राजी, नाम मोहम्मद हमजा, नाम मोहम्मद यूसुफ, नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन। मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है? बच्चों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम देखने में जरूर पागल हैं लेकिन हमें कुरान याद है, याद है। कैसे हो सकता है याद ना हो? मैंने कहा कुछ सुनाओ। उन लोगों ने गुटके को थूका, पान को थूका, ऑरेंज को थूका, राशरी को थूकने के बाद में एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे बोलो, एक ने शुरू किया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, एक ने शुरू किया इन्ना अतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, एक ने शुरू किया इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, एक ने शुरू किया अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, एक ने पढ़ा वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़। इतना सुनना था, मैं रोने लगा।
कारी साहब, मैं रोने लगा। लड़कों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो मौलाना? मैंने कहा सुनो, जब हमारे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमान रसूल हैं उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वाले ऐसे हैं, कुरान खाने वाले कैसे होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शहरे ज़माने की झोली मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक चीज सुने आप, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत शानदार। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं टीवी डिबेट के जरिए। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हैरत की बात है, 1.5 महीने से मैं पगला रहा हूँ पूरे इंडिया में। हमारे घर में तो खुद रही, 1 तल्ले पे, 2 तल्ले पे, 3 तल्ले, यहाँ दावत, वहाँ दावत, यहाँ तो सिर्फ अदावत ही अदावत है। लोग कहते हर चीज औरत के लिए मुश्किल है, औरतों को बेकार है, मर्द के लिए आसान है। मैंने कहा हर चीज औरत के लिए आसान है। औरतों की जिम्मत 4 काम है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा जुमला। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। और देखिए आप, लोग कहते हैं कि मौलाना तुम लोग औरतों को लपेट के क्यों रखते हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? और आप लोग पर्दे में रखते हैं, यानी पैरामीटर है तरक्की का कि कुछ ना पहना जाए, ये पैरामीटर है। तो ये कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप लोग औरतों को पर्दे में रखते हो। अब सुनो जवाब। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो, पूरी टीम पर्दे में है। तो जो काम तुम चांद पे, जिस कपड़े को पहनकर तुम चांद पे जा रहे हो, हमारी औरतें कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही। वाह वाह। अभी तेरा चांद पे अमेरिका, ब्रिटानिया, लंदन, फ्रांस, तेरा पर्दा करके चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और अल्लाह के बोलते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा रे पगलो, देखें आप, मैं कहता हूँ मेरी किताब ना पढ़ो, कारी साहब की किताब ना पढ़ो, मुफ्ती इस्माइल साहब की किताब ना पढ़ो, आला हजरत की किताब ना पढ़ो, गजाली की किताब ना पढ़ो, राजी की किताब ना पढ़ो। तुम्हारी खाला है एनी बेसेंट, हिंदी किताब पढ़ो जी। चाची की किताब पढ़ो, चाची की बुआ का नाम है एनी बेसेंट। लिखती हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लिखती हैं, क्या लिखती हैं सुनिए आप। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows who thought and how he lived, to feel anything but reverence for the mighty prophet, one of the great messenger of the supreme। वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। लोग पेपर पढ़ते हैं, क्या बात है, क्या बात है। सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण और मागरण। ये कहते हैं अरे अखबारों में क्या मिलेगा? अगर कुछ नई खबर लेनी, नई चीज, तो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो। ये कह रही हैं एनी बेसेंट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मेरा बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, तराबलस में बेची जा रही
रही थी, ईरान में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर ये बोलते हैं बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत तुम आज कह रहे हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह आज दुनिया में जिस मजहब को तेजी के साथ मीडिया वाला जिस मजहब पे भोंक रहा है, तेजी से बुराई कर रहा है, जिस मजहब की, वो मजहब है इस्लाम। और जिस मजहब को लोग दौड़ दौड़ कर सुभान अल्लाह, मजहब की लोग बुराई कर रहे हैं मीडिया वाले, वो इस्लाम है। और जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भी इस्लाम। सुभान अल्लाह। और देखें आप, पूरी दुनिया में डिवाइडेड टू पार्ट्स, पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीज, मॉडर्न, शिंटू, कैलेची, ट्यूटानी, तमाम दीवारें खत्म हो गई। पूरी दुनिया 2 लाइन में, तीसरी कोई लाइन नहीं, तीसरी कोई लाइन नहीं। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है, एक मुवाफिकत में है और एक मुखालिफत में है, एक एंटी है और एक मोहब्बत करते हैं। मुल्क अलग, कंट्री अलग, जात अलग, नॉलेज अलग, फिक्र अलग, सोच अलग, अंदाज अलग, खान अलग, पान अलग, पहचान दो, पक्ष विपक्ष। इसलिए आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, यूक्रेन इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, लश्कर मीडिया इस्लाम के पीछे, यूरोप इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। वाह 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 वाह। इस्लाम के पीछे 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 पीछे, तो मुझे बता, इस्लाम आगे कि पीछे? आगे, इस्लाम सबके आगे। इस्लाम आगे कि पीछे? इस्लाम आगे। क्यों? इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, कुरान अल्लाह की किताब है। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादे लगी हैं, वो भी पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको शरीफ दे दो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, कि मेरा इस्लाम रहेगा। सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाथ उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पिता बिरदा यही नाम रहेगा। आफाक, ऐसा नहीं पढ़ूंगा, हाथों को उठाकर बोलो, आफाक पिता बिरदा यही नाम रहेगा। आफाक पिता बिरदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। सब जगह आग लगा रहे थे, जब उनके अंदर लग गई तो देखो आप कि आप बोले सुभान अल्लाह। कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और इस्लाम एक
मोहब्बत है इस्लाम में, इस्लाम मोहब्बत ही का नाम है। मैं कह रहा हूँ, शेर समाप्त करें कि नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, इस्लाम है कि दीन कोई खेल नहीं है, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। शेर समाप्त करो कि दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे थे, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए शुहदाए करबला, अज़मत-ए शुहदाए करबला। एक शेर सुने आप, 3.5 साल पहले बेंगलुरु में, कर्नाटका में महिपाल कॉलेज में एक लड़की जा रही थी, उसको 100-150 दरिंदे घेर लिए। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो देखे आप, वो डरी नहीं कि मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी, मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी, वो तन्हा हज़ारों से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। न पीछे था, न पीछे है, न पीछे रहेगा। और इस्लाम की पहचान कारी साहब की फरमाइश जी जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आवाज खुल रही है, सुभान अल्लाह। माइक ऐसे रहने देना जिस तरह की माइक वाले को चाहिए कि एक बार मशीन को सेट कर, हो सके तो और छोड़ दे, हो सके तो मुरादाबाद। शेर देखें, बहुत शानदार माइक। इस्लाम की पहचान अजान। आज लोग अजान पे पाबंदी लगाते हैं, इतने वायरल पे दो तो माइक से मत दो। अब एक साहब का वायरल हो रहा है, वो तो गुंबद पे चढ़ के और पूरी दुनिया में आवाज पहुंच गई। तो देखे अजान पे लोग पाबंदी लगा रहे हैं। मैं सोचता बोल रहा ना, दुनिया में रुए जमीन पे अजान से प्यारी कोई आवाज। वाह वाह वाह। और जिस दिन ये आवाज रुक गई, बेटे या बंद हो गई, तो उस दिन क़यामत हो जाएगी। दुनिया बन गई। मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में कि जब जमीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो क़यामत आ जाएगी। लोग कहते हैं मौलाना मुझसे क्या बात करोगे, हम 80 करोड़ हैं, हर जगह पूरे मुल्क में हमारा झंडा है। मैं कहता हूँ उस झंडे में हमारा डंडा। जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो क़यामत आ जाएगी। तो देखें आप, को रोकने की बात करते हैं, वो सुने। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी। मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी। ब्रुनेई में शुरू, वहाँ रुकी। सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी। जापान में शुरू, वहाँ रुकी। फिजी में शुरू, वहाँ रुकी। हांगकांग में शुरू, वहाँ रुकी। बैंकॉक में शुरू, वहाँ रुकी। चाइना में शुरू, वहाँ रुकी। हिंदुस्तान में शुरू, वहाँ रुकी। पाकिस्तान में शुरू, वहाँ रुकी। श्रीलंका में शुरू, वहाँ रुकी। बांग्लादेश में शुरू, वहाँ से आवाज सऊदी अरेबिया पहुँचती है। हरमैन शरीफैन में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअद्दिन फजर की अज़ान देता है, फिर से ज़ोहर की अज़ान इंडोनेशिया में शुरू। यही शान, यही शान। वाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे लहक में बोलो सुभान अल्लाह। फिर से ज़ोहर की अज़ान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। अज़ान रोकने की बात करते हो, मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ नौजवानों को। कारी मेराज की जानिब से एक पैगाम दे रहा हूँ। नौजवानों, अपने कैरेक्टर को तुम सही करो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर तुम खार हुए, तारीक़ कुरान होकर। ये शेर देखे आप कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में। अज़ान की सपोर्ट में जो है वो सब सुभान अल्लाह कहें। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है,
बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, 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 नबी के नाम, अरे हम पैदा हुए हैं नबी के नाम पर, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। अज़ान रोकते हो, सुनो कि कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। उतार लो माइक, उतार लो चोंगा, उतार लो मशीन, उतार लो इको, उतार लो पिको, उतार लो अकेले, उतार लो अकेले, उतार लो। कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गांव। क्या बात है, क्या बात है। हर एक गांव में, हर एक गांव में, अरे गांव में, वाह वाह, बहुत अच्छे अल्लाह माता, बहुत अच्छे। अरे बोल दो जोया में, हर एक गांव में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला स्सलाह, हय्या अला स्सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गांव में। हज़रात पूरी दुनिया देखिए, ये ईसाई लोग हैं जो नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं, ये जहालत में डटी हुई है। लेकिन मैं उनसे इस जलसे से कहूंगा कि पूरी दुनिया में मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जहां जहां इंसान बसते हैं और जो कलमा पढ़ते हैं, उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम पावर है, सुप्रीम हस्ती है, तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनकी मोहब्बत में हम 1400 साल से, 1450 साल से सब कुछ कुर्बान करते हैं, वो मोहम्मद अरबी है। इसलिए सुन लो, हमें डीजल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, गैस ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, रोड खुदवा दो बर्दाश्त कर लेंगे, खाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी मोहतरम की शान में गुस्ताखी हो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले इमाम अहमद रजा खान ने हमें यही सिखाया पाया है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जा। जस्टिस इंसल्ट प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप, यूरोप में कानून बना है, और कानून बनाने वाले कौन है? ये 3-4 मुल्कों के लोग हैं, जिसमें रूस का पुतिन भी है। इन लोगों ने कहा है कि मोहम्मद अरबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसको फौरन जेल में डालें। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारा लगाइए, काफी खड़े होकर नारा लगाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शान में जो गुस्ताखी करे उसको फौरन जेल में डालें। दुनिया में
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक उमूमी फिजा है, हर तरफ नफरत का माहौल है, एकदम माहौल नहीं बल्कि बिल्कुल पूरी दुनिया जल रही है, हर तरफ जहरीली तकरीरें, ऑडियो वीडियो मूवी बनाकर लोग हमारी दिल आजारी कर रहे हैं, हमें चीर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि तुम जानते हो हु इज मोहम्मद? कौन है? Who is Muhammad? What is the message of Muhammad? What is the law of Muhammad? What is the work of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? हक के बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद का माना होता है वो हस्ती जिसकी बार-बार तारीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका अंग अंग काबिले तारीफ हो। क्या बात है। अगर कोई माज़अल्लाह बोले मोहम्मद ऐसे है वैसे है, तो उसने नाम तो ले ही लिया, तारीफ तो हो गई, नाम तो ले लिया, तारीफ हो गई। आओ मेरे साथ सफर करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते किसको हैं? आइए मैं आपको बताऊं, जिसके अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, असहाब तारीफ करें, दोस्त तारीफ करें, दुश्मन तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करे, फरिश्ते तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, मक्की तारीफ करे, अंग्रेजी तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु। आला हज़रत फतावा रज़िया 30वीं जिल्द में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जिसने भी तारीफ की अपने फहम और फरासत के मुताबिक, वरना नबी मोहतरम की जाते अक़दस बिल्कुल सबसे फहम से और विरासत से और अक्ल से और दानी से बाला है। जिसने भी तारीफ, लोग बोलते हैं नबी की तारीफ कर रहे हैं, मैंने कहा तारीफ के लिए मार्फत का होना, तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी। तारीफ कामिल, मार्फत कामिल, तारीफ कामिल, मार्फत नाकिस, तारीफ नाकिस। मैंने कभी पहचाना मोहम्मद अरबी को, अरे वो नबी जिनको सिद्दीक़ अकबर नहीं पहचानता, फारूक आजम नहीं पहचान पाए, उस्मान गनी नहीं पहचान पाए, हजरत अली नहीं पहचान पाए, तलहा व जुबैर नहीं पहचान पाए, और आगे बढ़ो खदीजतुल कुबरा पहचान नहीं पाई, हजरत आयशा पहचान नहीं पाई, फातिमा ज़हरा पहचान नहीं पाई। अरे वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फज़ल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फुजूल से निकले? जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल? देर में समझे हैं क्या? वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं? सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। नबी की तारीफ कोई शर्त रख ले, वो बुराई कर ही नहीं सकता। कलम टूट जाए, तारीफ खत्म ना हो, स्याहियां खत्म हो जाए, तारीफ खत्म ना हो, कागज खत्म हो जाए, तारीफ खत्म ना हो, सदियां लग जाए, तारीफ खत्म ना हो, जमाने बीत जाए, तारीफ खत्म ना हो, खत्म ना हो। आखिर में हाथ बांधकर, हाथ जोड़कर नबी की बारगाह में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर्चा जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। दस्तरबंदी होती है, दस्तार एक साफा बांधेंगे उसको दस्तार कहते हैं। सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे वक्त जो है बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह। अभी मैंने खाना पीना भी नहीं खाया। मैं एक सेंटेंस जो मैं अपनी तकरीर में बोलता हूँ वो बोलूँ, फिर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। The gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg toward the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हज़रत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में
साहिल तक जाने के लिए ये सुन लो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा अरे वाह ये तो बहुत आसान है, बस हवारियों ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, he began to walk on the water, और चलना शुरू कर दिया। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में चले जा रहे, जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बताया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आया कि पानी पे चल के आया, तो तुमने तो देखा नहीं तेरा पाँव है। हजरत तुर बेवकूफ, बस इतना सोचना था कि जरा पाँव है, मेरा पाँव है कहाँ। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा पानी के अंदर। ये उलमा आपसे कहना चाहते हैं मुसलमानों, आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन पे चलो, मुलाजमत के लाइन पे चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन पे चलो, स्कूल के लाइन पे चलो, कॉलेजेस के लाइन पे चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार करने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने न पाए, उसमें रसूल से हटने न पाए, शहीद आजम से हटने न पाए, इमाम आजम से हटने न पाए, गौसे आजम से हटने न पाए, आका हिंदल वली से हटने न पाए, हजरत निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदिउद्दीन ताजुद्दीन से हटने न पाए, आला हजरत से हटने न पाए, रेहान मिल्लत से हटने न पाए, हुज्जतुल इस्लाम से हटने न पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने न पाए, सदरुल शरिया से हटने न पाए, ताजुल शरिया से हटने न पाए, हुजूर फाजिल से हटने न पाए, और सुन्नी पिराने वज़ाब से हटने न पाए, हुजूर मुफ्ती इस्माइल से हटने न पाए, और सुन्नी उलमा से हटने न पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, ये जलसा कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज कर सकती है ताजे गुलिस्तान पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। माशाअल्लाह ये गुलशन